हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6, ये सभी जो है भारतीय संविधान के संचित कोष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा बनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है,
केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311 में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।